हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे फ्रैक्शंस। फर्स्ट हमारा है फ्रैक्शनल नंबर। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट एन इक्वल पार्ट और पार्ट ऑफ द होल और अ ग्रुप। फ्रैक्शन नंबर मीन्स पार्ट ऑफ अ होल, मीन्स किसी पूरे का एक पार्ट, और पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, एक कलेक्शन है किसी चीज़ उसका एक पार्ट। तो फर्स्ट लेंगे होल पार्ट। होल मीन्स कोई पूरी चीज। अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट और अ फुल रीजन इज कॉल्ड होल। नेक्स्ट है पार्ट। अ पोर्शन ऑफ अ होल इज अ पार्ट, मीन्स पूरे का एक पार्ट है, एक पोर्शन कहलाता है पार्ट। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। हाफ, वन हाफ। When a whole is divided into two equal part, जब किसी पूरी चीज को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, then each part is called one half। तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1/2 of whole। It is written as 1/2 and read as 1/2 और 1/2 और 1/2। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो हर एक पार्ट ये 1/2 होगा और ये भी 1/2। यहाँ पे भी टू इक्वल पार्ट में है, तो ईच पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1/2 को। सेम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। शेडेड रीजन रिप्रेजेंट 1/2, 1/2। नेक्स्ट इज 1/3। When a whole is divided into 3 equal parts, जब किसी पूरी चीज को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, then each part is called 1/3 of the whole। It is written as 1/3। 1/3 को हम लिखते हैं 1/3 and read as 1/3 और 1/3। Shaded region represent 1/3 part। यहाँ पे देखिए पूरी चीज को 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। ईच पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/3 को। ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3। सेम यहाँ पे भी ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3। तो 3 1/3 मिला के एक होल पार्ट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1/4। When a whole is divided into 4 equal parts, then each part is called 1/4 और 1/4। जब पूरी चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है? 1/4 और 1/4 ऑफ द होल। इट इज रिटन एज 1/4 एंड रीड एज 1/4 और 1/4 और अ क्वार्टर। यहाँ पे देखिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ईच पार्ट 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो 4 1/4 मिला के एक होल पार्ट बनेगा। सेम यहाँ पे भी 4 इक्वल पार्ट है, हर एक पार्ट 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो शेडेड रीजन जो है, ये कलर्ड या शेडेड रीजन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/4 को। नेक्स्ट इज सिमिलरली। If a whole is divided into 5 equal parts, then each part is called 1/5 of the whole। अगर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/5 को। इट इज रिटन एज 1/5 एंड रीड एज 1/5 और 1/5। 5 इक्वल पार्ट है, हर एक पार्ट 1/5, ये भी 1/5, ये भी 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। अंडरस्टैंड? Shaded region represent the 1/5 part or 1/5. If the whole is divided into 6 equal parts, each part is called the 1/6 of the whole. It is written as 1/6 and read as 1/6 और 1/6। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 इक्वल पार्ट है, तो हर एक हो जाएगा 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। ये जो है, ये शेडेड पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/6 पार्ट को। If the whole is divided into 7 equal part, it is called 1/7 of the whole। अगर 7 equal part है तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/7। It is written as 1/7 and read as 1/7 by और 1/7। तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/7। ये शेडेड पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/7 को। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ द होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/8 ऑफ होल। इट इज रिटन एज 1/8 एंड रीड एज 1/8 और 1/8।
8 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ईच पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/8 को। ये शेडेड पार्ट है, ये 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड? इफ द होल इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/9 ऑफ द होल। इट इज रिटन एज 1/9 एंड रीड एज 1/9 और 1/9। 9 इक्वल पार्ट है तो हर एक पार्ट 1/9 को रिप्रेजेंट करेगा। जो शेडेड पार्ट है ये 1/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द होल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/10 ऑफ होल। अगर 10 इक्वल पार्ट है तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा? 1/10। इट इज रिटन एज 1/10 एंड रेड एज 1/10 और 1/10। यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट है तो ईच पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/10 को। ये जो शेडेड रीजन है ये है 1/10 पार्ट। In this way, you can define 1/10, 1/12, 1/13, 1/14 मीन्स कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है एक पूरे होल को। अगर 10 है तो 1/10, 12 है तो 1/12, 1/13, अगर 13 इक्वल पार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन लिखेंगे। इफ द होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, देन 2 पार्ट ऑफ देम इज कॉल्ड 2/3 ऑफ द होल। इट इज रिटन एज 2/3 एंड रीड एज 2/3 और 2/3। यहाँ पे देखिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे होल को, 2 पार्ट शेडेड है, तो 2 शेडेड पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उनका फ्रैक्शन क्या है? 2/3। 3 में से 2 पार्ट जो है वो शेडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, देन 3 पार्ट ऑफ देम इज कॉल्ड द 3/4 ऑफ द होल। इट इज रिटन एज 3/4 एंड रेड एज 3/4 और 3/4। अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और 3 पार्ट शेडेड है तो ये 3 शेडेड पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 3/4 फ्रैक्शन को। इसको लिखेंगे 3/4। इन दिस वे यू कैन डिफाइन 4/5। 4/5 मीन्स 5 इक्वल पार्ट हैं, उसमें से 4 शेडेड है। ऐसे 3/5, 2/5, 1/5, 6/7, 5/7, 4/7, 3/7, 2/7, 1/7, 7/8, 5/8, 3/8 एटसेट्रा, ये सारे फ्रैक्शन होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर 2 and 5। 2 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5। 2 न्यूमरेटर हो जाएगा और 5 डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/5। तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एवरी फ्रैक्शन हैज 2 न्यूमरल्स। दीज न्यूमरल्स आर सेपरेटेड बाय स्मॉल लाइन। फ्रैक्शन में 2 न्यूमरल्स होते हैं, उनको एक लाइन से सेपरेट करते हैं, कॉल्ड बार। द न्यूमरल अबव द बार इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड न्यूमरल बिलो द बार इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। जो बार के ऊपर होता है वो होता है न्यूमरेटर और जो नीचे होता है वो क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 5 इज द न्यूमरेटर, ये बार है, और 9 क्या है हमारा? डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 5/9। अंडरस्टैंड? जो बार के ऊपर है वो न्यूमरेटर, नीचे जो है वो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। ऑलवेज रिमेंबर डिनोमिनेटर टेल्स अस हाउ मैनी पार्ट अ होल हैज बीन डिवाइडेड। मीन्स डिनोमिनेटर का मतलब है कितने होल पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड द न्यूमरेटर टेल अस हाउ मैनी पार्ट ऑफ देम आर टेकन। मीन्स कितने पार्ट लिए गए उसमें से। नेक्स्ट हमारा है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मीन्स 1। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 देन इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। अगर हमारा न्यूमरेटर 1 है तो वो क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस सब में क्या है? न्यूमरेटर 1 है तो ये क्या हो जाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन। आर यूनिट फ्रैक्शन बिकॉज योर न्यूमरेटर इज 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड 1/7 ऑफ 63 ऑरेंजेस। 63 ऑरेंजेस है, टोटल कितने हैं? 63। उसका 1/7 फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे? 63 का 1/7 है तो 63 इंटू 1/7 और 1/7 इंटू 63, 7 1 7 हो जाएगा, 7 9 63, तो कितने आ जाएंगे? 9 ऑरेंजेस। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आसमा शाहीन हैज 36 बॉल्स, हाउ मैनी बॉल्स मेक 4/9 ऑफ इट। 4/9 निकालना है 36 का, तो 4/9 इंटू 36, 9 1 9, 9 4
36, 4 4 जा 16। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन का जो पार्ट है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मीन्स जिसकी वैल्यू इक्वल हो। इफ यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट 0 देन यू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आप किसी गिवन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 को छोड़ के, तो जो फ्रैक्शन मिलेगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लाइक 1/2 है, यहाँ आपने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2/2। ऊपर नीचे 3 से किया तो 3/6 और ऊपर नीचे 4 से किया तो 4/8। तो जितने भी फ्रैक्शन है 1/2 एंड 2/2, ये 2/4 होगा, 2/4, 3/6 एंड 4/8, ये सारे क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2 or more fraction that represent the same amount are called equivalent fraction. उनकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। Equivalent fraction of a given fraction can be obtained. First किस तरीके से निकाल सकते हैं हम equivalent fraction, वो समझेंगे। First है by multiplying its numerator and denominator with the same number except 0. For example, the given fraction 1/6 है, इसका equivalent fraction निकालना है तो हम numerator और denominator को same number से multiply करेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर नीचे 2 से किया तो आ गया 2/12। अगर 3 से करेंगे तो 3/18, 4 से करेंगे तो 4/24। तो जितने भी फ्रैक्शन है 1/6, 2/12, 3/18 एंड 4/24, ये क्या हो जाएंगे? सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकंड मेथड क्या है हमारा? बाय डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर एक्सेप्ट 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 0 को छोड़ के। जैसे कि यहाँ पे 2/12 है, ऊपर नीचे हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1/6। 3/18 है, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1/6। एंड यहाँ 2/24 है, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 1/6। तो जो फ्रैक्शन है 1/6, 2/18 एंड 4/24, ये क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। The numerator and denominator of the fraction 1/6, 2/18, 4/24 are divided by 2, 3 and 4 to get the new fraction which is equivalent to the original fraction. तो इस तरीके से हम 2 मेथड है, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन नंबर। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में एंड डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम में। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आर सेम देन द बिगर फ्रैक्शन हैज द स्मॉलर डिनोमिनेटर। इफ अगर न्यूमरेटर जो है दोनों फ्रैक्शन का सेम है तो जिसका भी बिगर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा। एग्जांपल लेते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ 4/5, 4/7, 4/9 एंड 4/11 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं, देखिए सब में जो न्यूमरेटर है सेम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। सो हियर द फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर 4 एज द डिनोमिनेटर 11 इज द ग्रेटेस्ट अमंग 5, 7 एंड 9, देयरफॉर द फ्रैक्शन 4/11 इज द स्मॉलेस्ट वन। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 4/11, क्योंकि न्यूमरेटर सब में सेम है तो जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो कौन सा हो जाएगा? 4/11। अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 4/11, फिर हो जाएगा 4/9, फिर 4/7 एंड 4/5 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर हम इसको रिवर्स कर देंगे, पहले आ जाएगा 4/5, फिर 4/7, फिर 4/9, फिर 4/11। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? 4/5, 4/7, 4/9 एंड 4/11। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the denominator of the given fraction are same, then the bigger fraction has the larger numerator. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन in 5/6, 4/6, 3/6, 2/6 and arrange them in ascending and descending order. हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं
यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो जिसका भी न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा, वो क्या होगा, सबसे बड़ा। तो 5/6 है, वो जो हो जाएगा वो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाएगा, बिकॉज उसका न्यूमरेटर जो है वो सबसे बड़ा है। हेयर द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर 6 as the numerator 5 is the greatest among 2, 3 and 4, therefore the fraction 5/6 is the greatest one। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 2/6 जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, फिर 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5/6, फिर 4/6, फिर 6/3, फिर ये 3/6 हो जाएगा, देन 2/6। तो इस तरीके से हम इनको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइजेज है, ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे हमें ये फ्रैक्शन दे रखा है, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4। तो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, 4, दैट मीन्स ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हुए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं दोनों के, और जो कॉमन डिनोमिनेटर उसको एज इट इज नीचे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4। तो ये हो जाएगा 1 + 2, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया और 4 को जो दोनों में कॉमन है वो नीचे लिख दिया, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हम जो लाइक फ्रैक्शन है उसको इस तरीके से ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें भी इसी तरीके से करना है, लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर जो कॉमन है उसको इस तरीके से लिख देंगे। द सम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ न्यूमरेटर, मीन्स अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सम करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर का लिख देंगे। आफ्टर एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन शुड बी रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें हमेशा फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लिखना होता है, मीन्स उनका जो HCF है उससे दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ 1/9 प्लस 4/9। सम निकालना है। देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन, मीन्स इनके न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को जो कॉमन है उसको नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 4/9 यानी कि 5/9। अब देखिए 5/9 में क्या है, दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स ये लोएस्ट टर्म है, तो उसको आगे हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राजन रीड 3/5 ऑफ बुक ऑन मंडे एंड 1/5 बुक ऑन ट्यूसडे। हाउ मच ऑफ द बुक हैज राजन रीड ऑन बोथ डे। मीन्स हाउ मच मीन्स दोनों दिन का निकालना है, मीन्स टोटल करेंगे। मंडे को पढ़ा है 3/5, ट्यूसडे को 1/5, तो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/5, मीन्स दोनों दिन में मिला के टोटल 4/5 जो है वो बुक को पढ़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सेम वे जैसे हमने एडिशन किया था वैसे ही लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड अपॉन डिनोमिनेटर, मीन्स जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंस निकाल देंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर को। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2/7 एंड 5/7। हमें डिफरेंस निकालना है, तो जो ग्रेटर यानी बड़ा फ्रैक्शन होगा यानी 5/7 को हम पहले लिखेंगे, 5/7 - 2/7। सेम लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 2 यानी कि 3/7। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा है, सुष्मित वॉज गिवन 7/9 ऑफ केक, शी गेव अवे 2/9 ऑफ द केक टू हर ब्रदर एंड हाउ मच केक इज लेफ्ट विथ है। टोटल कितना था 7/9, उसमें से 2/9 उसने अपने ब्रदर को दे दिया, तो कितना बच गया। हम क्या करेंगे, 7/9 में से 2/9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/। सो सुष्मिता हैज 5/9 ऑफ द केक नाउ। अब उसके पास कितना बच गया है, 5/9। तो इस तरीके से हम कितना बचा है वो निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो ये आपको खुद से करनी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।